संविधान का भाग 2 हम नागरिकता पर चर्चा करेंगे। तो बताइएगा भारत में किस प्रकार का नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता है जो हम लोग लिए ब्रिटेन से। ये आपसे पूछेगा बताइए भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है ये कहाँ से लिए हैं? भारत में नागरिकता का प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए हैं? बताइएगा प्रथम बार किस दार्शनिक ने नागरिकता का परिभाषा दिया था? और नागरिकता का प्रथम बार जो परिभाषा दिया था उसका नाम था अरस्तु। की नाम था? और नागरिकता का वर्णन भाग किसमें है? 2 में। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। और नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 5 से 11। और बताइएगा आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का परिभाषा। नागरिकता का परिभाषा हमें आर्टिकल 5 से मिलती है। नागरिकता का परिभाषा कौन सा अनुच्छेद से मिलती है? 5। बताइएगा अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति का नागरिकता, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में। लेकिन दुख बात है इसमें, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति आएगा वो सीधे भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा तो उसको कितना वर्ष भारत में रहना पड़ेगा? कितना माह रहना पड़ेगा? 6 माह। 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत में आएगा उसको 6 माह रहना है और तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन उससे पहले आएगा तो स्वतः नागरिक हो जाएगा। बताइएगा अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता किसमें? अनुच्छेद 7। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया उसका नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगा। और बताइए आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता का अधिकार है जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उसको बोलते हैं PIO या बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कोई व्यक्ति देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे या भारतीय मूल के व्यक्ति किसको बोलेंगे? कोई व्यक्ति जिनके माता या पिता या पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मा हो तथा वह भारत के क्षेत्र बाहर निवास कर रहा हो तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आपसे पूछेगा बताइए कोई व्यक्ति अगर उसके पापा मम्मी या पूर्वज भारत नागरिक थे लेकिन वर्तमान वो किसी अन्य देश का नागरिक है तो उसको क्या बोला जाएगा? भारत का मूल नागरिक। PIO का फुल फॉर्म क्या आता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इसको अगर नागरिकता लेना है तो किस विधि से? पंजीकरण। किस विधि से? पंजीकरण। और PIO मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक लेना है तो भारत में कुल कितना वर्ष रहना पड़ेगा? 7 वर्ष। 7 वर्ष। और बताइएगा आर्टिकल 9 में किसका चर्चा है? नागरिकता का जो भी अगर किसी अन्य देश से अगर हम नागरिकता लेंगे तो स्वतः भारत नागरिक खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता है नहीं। तो पूछेगा दोहरी नागरिकता कौन कौन देश में है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कौन सा नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। बताइएगा आर्टिकल 10 क्या कहता है? अधिकारों का बना रहना। हम लोग का अधिकार वो हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई खंडन नहीं करेगा सिर्फ संसद के अलावा। भारत के किसी व्यक्ति के नागरिक का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी और के 10 हो जाएगा। चलिए बताइएगा अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद इस पर कानून बना सकता है या संशोधन कर सकता है। संसद द्वारा नागरिक संबंधित विषय पर कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। पूछेगा जितना नागरिकता संबंधित अधिनियम आया वो किस आर्टिकल का? 11। नागरिकता संबंधित सारा कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। नागरिकता संबंधित सारा कानून बनाने का काम करता है संसद। और यह किस अनुच्छेद के तहत बनाता है? 11। और देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक का जो नागरिकता है वो 26 जनवरी 1950 तक संविधान के हिसाब से होगा। 5 से 10 तक जो नागरिकता प्रावधान है वह 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो उसके प्रावधान से होगा। लेकिन जो आर्टिकल 11 है वह संसद के हिसाब से होगा। इसमें संसद के हिसाब से होगा। संसद उसको घटा बढ़ा भी सकता है। देखिए भारत में प्रथम बार नागरिकता अधिनियम कब आया था? 55 में। कब आया था? भारत में प्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 कब आया था? 1955। दूसरा कब आया था? 1986। दूसरा नागरिकता अधिनियम 1986। तीसरा कब आया था? 92। तीसरा 1992। तीसरा 92। चौथा 2003। चौथा 2003। और पांचवा 2015। पांचवा 2015। और छठा नहीं 2005 और छठा 2015। छठा 2015 और सातवां 2019। सातवां 2019। तो भारत में अब तक कितने नागरिकता अधिनियम आ गए हैं? 7। कितने आ गए हैं? 7। सबसे भारत में प्रथम बार नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? सबसे अंतिम बार कब? 2019। कब आया था? 2019। बताइए प्रथम बार जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था
और इसमें कहा गया था अगर किसी भारत को अगर नागरिक प्राप्त करना है तो इसमें कुल कितने प्रावधान के? 5। 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार बोला गया कि किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता लेना है तो उसमें कुल प्रावधान कितने किए? 5। सबसे पहला है जन्म। पहला क्या है? पहला क्या है? अगर जो व्यक्ति भारत में जन्म हो तो भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा में वंश। दूसरा क्या है? अगर किसी व्यक्ति का पप्पा मम्मी यहाँ का हो और वह जन्म किसी अन्य देश में हो गया हो तो उसके 1 वर्ष के अंदर उसका पूरा देखिए। तीसरा है पंजीकरण। अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है पंजीकरण विधि से, अगर वह उसके पप्पा में भारत का नहीं होना चाहिए, अगर वह भारतीय शादी कर लेता है और उससे न्यूनतम 7 वर्ष रहना पड़ेगा तथा पंजीकरण से पूर्व 12 महीना लगातार भारत में रहना होगा। तो पूछे बताइए पंजीकरण से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत में न्यूनतम कर दिया। पंजीकरण हिसाब से तीसरा क्या है? पंजीकरण। तीसरा क्या है? पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के हिसाब से नागरिकता लेगा, कौन व्यक्ति लेगा? उसका पापा में भारतीय नहीं होना चाहिए। अगर वो भारतीय शादी कर लिया तो अगर वो भारतीय शादी कर लेगा उसके न्यूनतम भारत में कितना वर्ष रहना पड़ेगा? 7 वर्ष। 7 वर्ष रहना पड़ेगा और अंतिम वर्ष जो रहेगा ना उसका लगातार 12 माह भारत रहना पड़ेगा, तब उसको पंजीकरण विधि से रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तब उसका नागरिक बनेगा। अब चौथा क्या है? देशीकरण। चौथा क्या है? देशीकरण। अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 वर्ष से न्यूनतम 11 वर्ष तक भारत में रह रहा है ना और उसको 22 भाषा में एक भाषा का जानकारी प्राप्त हो, कुछ बताइए भाषा के आधार पर जो है ना नागरिकता मिलता है किस विधि से? देशीकरण। किस विधि? देश। चौथा क्या है? देशीकरण। चौथा क्या है? देशीकरण। अगर कोई व्यक्ति पिछले देशीकरण से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता चाहेगा तो उसे भारत में 22 भाषा में उसमें एक भाषा ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पिछले 14 वर्ष में न्यूनतम 11 वर्ष भारत में रह रहा है ना तो उसको देशीकरण के हिसाब से उसको नागरिकता मिल जाएगा और उसमें भाषा का एक ज्ञान होना चाहिए। लेकिन 2019 का जब एक है ना तो इसको ये 11 वर्ष से घटा कर कितना कर दिया? 5 वर्ष। कब कर दिया? 5 वर्ष। पहले था 14 वर्ष। पहले 14 वर्ष से न्यूनतम कितना था? 11 वर्ष। कितना था? 11 वर्ष। लेकिन 2019 का जो आया था नागरिकता अधिनियम उसके 11 से घटा कितना कर दिया? 5 वर्ष। कितना कर दिया? 5 वर्ष। इसमें सिर्फ किसके लिए किया गया है? इसमें सभी के लिए नहीं है, जो यूरोप वाला है उसके लिए नहीं। 5 वर्ष देखिए सभी यूरोप वासी उत्तर अमेरिका सब के लिए रहेगा। 14 वर्ष में न्यूनतम आपको 11 वर्ष रहना है, लेकिन सिर्फ 2019 में 3 देश के लिए 5 वर्ष कर दिया गया, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसमें धर्म भी 7 को है, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध। मुस्लिमों के लिए नहीं है। ये 3 देश से जो मुस्लिम आ गया इसके लिए यह नियम नहीं है, केवल ये 7 धर्म के लिए है, 3 देश के लिए है। अब बताइएगा। और 5वां क्या है? भूमि अर्जन द्वारा। 5वां क्या है? भूमि अर्जन द्वारा। अगर कोई भी देश भारत में मिल गया तो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा क्योंकि वो क्षेत्र भारत का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता निलंबन। नागरिकता प्राप्त करने की कुल विधि कितनी थी? 5। कितनी विधि थी? 5। अगर नागरिकता खोने का जो निलंबन है, ये जो 1955 में कहा गया था कि नागरिकता कोई व्यक्ति निलंबन या खो देगा, कुल कितने विधि? 3 विधि। कितने विधि? पहला स्वैच्छिक। पहला क्या है? स्वैच्छिक। वह अपना स्वेच्छा से त्याग दे। और दूसरा बरखा। दूसरा क्या है? बरखा। या वह विदेशी नागरिक ले ले। और तीसरा वंचित। तीसरा क्या है? वंचित। अगर गलत तरीके से वह नागरिकता लेगा पंजीकरण या देशीकरण विधि से, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से पंजीकरण और देशीकरण विधि से वो नागरिकता लेगा तो वो सब वंचित विधि से नागरिकता खत्म कर देगा। अब बताइएगा कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक ले लिया, अगर लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा है, भारत का नागरिक रहेगा? नहीं रहेगा। उसको अगर कोई व्यक्ति अगर देशीकरण या आपके क्या बोलते हैं पंजीकरण विधि से अगर नागरिकता ले लिया तो उसको उसके बाद अगर 7 वर्ष लगातार भारत में अगर नहीं रहता उसको नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। आपको पहला पढ़ते हैं एनआरआई। क्या पढ़ते हैं? एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसके हिंदी बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। क्या बोलते हैं? अप्रवासी भारतीय। एनआरआई किसको बोलते हैं? अगर कोई हम लोग अभी है और किसी अन्य देश में कमाने गए तो हम लोग क्या होंगे? एनआरआई। क्या हो जाएंगे? एनआरआई। क्या हम लोग भारत का नागरिक है कि नहीं है? हम लोग कोई भी वीजा का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या भारत में लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो एनआरआई समझ गए। आप बोलिएगा। आप एक होता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति हम किसको बोलते हैं? जिसके पापा मम्मी भारतीय हो लेकिन वो व्यक्ति अभी किसी अन्य देश का नागरिक हो, उसको क्या बोलेंगे? भारतीय मूल का व्यक्ति। अगर भारतीय मूल का व्यक्ति वास्तव में भारत का नागरिक है नहीं है, लेकिन भारतीय मूल का व्यक्ति अगर भारत में आना चाहेगा तो उसको वीजा का जरूरत पड़ेगा, लेकिन भारतीय मूल का व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है नहीं। और यह पूछेगा भारतीय मूल का व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीदेगा। पूछेगा भारतीय मूल का व्यक्ति कृषि भूमि खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं विदेशी भारतीय नागरिक, ओसीआई। क्या बोलते हैं? ओसीआई। इसको बोलते हैं देखिए कोई भी है ना, जैसे हमारा भारत का मित्र देश है, वहां पर जो आदमी रह रहा है ना उसको बोलेंगे विदेशी भारतीय नागरिक। क्या बोलेंगे? विदेशी भारतीय नागरिक। क्या बताइए? वो भारत में
भारत का वास्तविक नागरिक है? नहीं। या उसको वीजा का जो जरूरी पड़ेगा उसको ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। उसको वीजा का जरूरी नहीं पड़ रहा है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे नेपाल वाला भारत आता है, क्या उसको वीजा का जरूरी पड़ता है? नहीं पड़ता। तो नेपाल वाला आपका क्या हो गया? OCI। क्या हो गया? OCI। उसको बोलते हैं विदेशी भारतीय नागरिक। क्या बोलते हैं? विदेशी भारतीय नागरिक। अब सुनिए, एलम सिंधरी समिति का गठन 2004 में 2000 इसमें किया गया था, और इसलिए किया गया था PIO और OCI, PIO और OCI को मिलाकर OCI कार्ड होल्डर बना दिया गया। क्या बना दिया? OCI कार्ड होल्डर। और ये जो है दोनों को दो ही नागरिकता दिया। कुछ पूछ देता भारत में ऐसे वर्तमान में एक नागरिकता है। पूछेगा किस समिति से भारत में दोहरी नागरिकता संबंधित है, तो कौन? एलम सिंधरी। एलम सिंधरी समिति ने भारत में यह प्रस्ताव लाया कि हर वर्ष अब मनाया जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाएगा? भारतीय प्रवासी दिवस। तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाने के किस समिति का अनुशंसा किया गया था? और भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी। कब मनाते हैं? 9 जनवरी। क्यों मनाते हैं? गांधी जी 9 जनवरी 1915 कहाँ आए थे? कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? पूछेगा प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया? 2004 में। कब मनाया था? 2004 में। कब मनाया था? 2004। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कि 2 वर्ष के अंतराल पर। 2 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। प्रथम खत्म हो गया, प्रथम नागरिकता संधि कब? 55 में। कब आया था? 55। और 1986 में आया था दूसरा नागरिकता संधि। 1986 का नागरिकता संधि पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि देखिए, भारत में जन्मे वही नागरिक कहलाएंगे जिसके माता या पिता भारतीय हो। हाँ, कौन व्यक्ति होगा जो 26 जनवरी 1950 के बाद उसका पापा मम्मी यहाँ जन्मे होंगे, वही व्यक्ति नागरिक बनाएंगे, बाकी कोई नागरिकता नहीं बनेगा। वो तो कोई भारतीय और कोई विदेश का नागरिक बनना चाहता है तो वो नहीं बन सकता है। यह 1986 में कहा गया था। सिर्फ वही बनेंगे जिसके पापा मम्मी भारतीय हो, और वो कब? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक होगा तब। और उसके बाद फिर आएगा 1992। 1992 में माता के आधार पर नागरिकता। पूछे बताइए, माता के आधार पर नागरिकता किस नागरिकता संशोधन संबंधी? 1992। कब क्या? 1992। और 2003 में। और 2003 नागरिकता पढ़ते हैं। इसमें कहा कि यह विधेयक एलम सिंधरी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया है, और 25 अगस्त 2004 को केंद्र सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को दोहरी नागरिकता का लाभ दिलाने का अधिसूचना जारी किया है। तो आपसे पूछेगा कि दोहरी नागरिकता संबंधित नागरिकता संशोधन कौन है? 2003। कौन है? दोहरी संबंधित कहा गया था 2003। माता वाला कहा गया था 1992। माता वाला कहा गया 1992। माता वाला कहा गया 1992। और जो सिर्फ भारतीय, उस पापा में केवल भारतीय होना चाहिए और उसको नागरिक चाहिए, तो ई कब का? 86। कब का आ गया? 86। अब 2015 इसमें OCI को नागरिकता, मतलब OCI जो भारतीय मित्र देश है ना, उसके संबंधित जो नागरिकता है ना, उसका चर्चा कब किया? 2015। कब किया गया? जो हमारे मित्र देश में रहता है ना, वह व्यक्ति अगर भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है तो उसके टर्म कंडीशन उसका चर्चा कब किया? 2015। कब किया था? 2015। तो बताइए, भारत में प्रथम बार NRC कब तैयार किया? 1951। कब किया था? 1951। अब प्रथम बार किस राज्य ने NRC तैयार किया था? असम। किसने किया था? असम। और NRC हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, जैसे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 विदेशी के लिए है? नहीं है। आर्टिकल 16 है? नहीं है। आर्टिकल 19 है? नहीं है। आर्टिकल 29 है? नहीं है। आर्टिकल 30 है? नहीं है।